गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम आज आपको एक ऐसे पौधे से रूबरू कराएं जो चिकित्सीय यानी मेडिकल तौर तरीके से देखा जाए तो कहा जाता है कि ये बहुत ही गुणकारी पौधा इसकी जड़ से लेकर के इसके हर एक पार्ट को देखा जाए तो वो सारे के सारे बहुत ही गुणकारी होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद। आप जैसा देख सकते हैं ये पौधा सभी जगह प्रायः पाया जाता है। देखिए ये इसकी पत्तियां हैं और हम इस पौधे की हर एक पार्ट का बारी बारी से आपको विश्लेषण करके बताएंगे कि कैसे इसके हर एक पार्ट जो है वो फ़ायदेमंद है। ये आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही आम पौधा है, प्रायः सभी जगह दिख जाता है और इसको लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। अंग्रेज़ी में इसको मोरिंगा कहा जाता है, कहीं कहीं पर लोग इसको सहजन बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको मुनगा का पेड़ कहा जाता है, ड्रम स्टिक भी कहते हैं लोग, और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट इसकी हर एक पार्ट का, हर एक भाग का जो क्या फ़ायदा है और शरीर पर स्वास्थ्य संबंधी क्या लाभ है, इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज के इसमें सबसे पहले इसकी जो एक जनरल फ़ायदा जो है मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले ये जो है एक सदाबहार पेड़ है, यानी इसमें पत्तियां सालों भर रहती हैं। जैसे आम का पेड़ है उसी श्रेणी में ये भी आता है। ये सदाबहार पेड़ है, इसकी पत्तियां हमेशा सदैव बनी रहती हैं पेड़ पे, और ये बहुत ही हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू का ये पौधा है, मुनगा सहजन। इसमें एक खासियत है कि इसके अंदर जल धारण करने की काफ़ी क्षमता होती है, और जैसा मैंने आपको बताया कि इस पौधे का हर एक भाग वो काफ़ी लाभकारी होता है। तो आप देख सकते हैं इसका चाहे आप कंद ले लें, यानी जड़ ले लें, पत्ता ले लें, फूल ले लें, छाल को ले लें, ये सब, या इसका बीज, इसका जो फल, वो सब फ़ायदेमंद है। वो सब बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ये सब, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है, और ब्लड जो ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है ब्लड में, तो इसके स्तर को भी कम करता है। ठीक है। कहा जाता है, ये शोध का विषय है अभी, कि शायद इसमें एंटी कैंसर भी की क्षमता भी होती है, यानी कैंसर में भी ये जो पौधा है वह लाभदायक साबित हो सकता है। ठीक है। इस पौधे में एक एंटी एस्थेमिक गुण भी पाए जाते हैं, यानी अस्थमा में दमा के रोग में जो लोग होते हैं पीड़ित, उनके लिए काफ़ी लाभदायक ये पौधा है। साथ ही साथ शरीर के किसी भाग में अगर सूजन आ गया हो तो सूजन को कम करने में भी ये पौधा मदद करता है। इस पौधे के हर एक पार्ट्स के बारे में बारी बारी से आपको बताऊंगा कि कैसे क्या फ़ायदा
होता है। इस पौधे में एक और भी विशिष्टता है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, यानी अगर बैक्टीरिया का अटैक हमारे ऊपर होता है तो ये पौधा उससे हमारी रक्षा करता है। और एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं, यानी अगर फंगस का अटैक होता है हमारे ऊपर तो इसमें भी ये फ़ायदेमंद होता है। दैट मीन्स चर्म संबंधी, चमड़े संबंधी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इस पौधे का इस्तेमाल हम लोग जो मांसपेशियों में, मसल्स में जो ऐंठन आ जाती है, जकड़न आ जाती है, तो उस जकड़न से छुटकारा पाने के लिए भी इस पौधे का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर किसी को एलर्जी हो तो इसमें एंटी एलर्जी ये गुण होते हैं और एलर्जी से आपको छुटकारा मिल जाता है। और एक बहुत ही कॉमन सी बात, जनरली जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उस ब्लड प्रेशर को कम करने में भी इस पौधे का काफ़ी योगदान होता है। हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि किस तरीके से, कैसे ब्लड प्रेशर को कम करने में ये पौधा या पौधे का कोई भाग जो है वो किस तरह से फ़ायदेमंद होता है या लाभकारी होता है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किडनी में पथरी हो जाए तो उसका जो प्रभाव होता है उसको भी कम करने में ये पौधा रामबाण का काम करता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आज की जो ज़िंदगी है हमारी, भाग दौड़ की ज़िंदगी, जिसमें ना खाने का समय है, ना हम लोग सही से खा पाते हैं, और तो ऐसे में ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल की समस्या लोगों को होती है। लोग कोलेस्ट्रॉल की समस्या से ग्रसित परेशान रहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये जो पौधा है वो काफ़ी मददगार होता है। ठीक है। वैसे लोग जिनको कब्ज़ की बीमारी है, कब्ज़ियत है, तो उनके लिए भी ये जो पौधा है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ जैसा मैंने पहले बताया कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। इस पौधे की के जो पार्ट्स होते हैं, जो हम अगले एपिसोड्स में आपको 1 बाय 1 बताएंगे, तो इस एक एक पार्ट्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जिस पार्ट को बताया जाएगा, तो उस हिसाब से आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। इस पौधे का एक ये ख़ासियत मैंने आपको पहले ही बताई कि इस पौधे की जो छाल हैं, पत्तियां हैं, बीज हैं, फूल है, जड़ है, सब में गुणकारी तत्व पाए जाते हैं। सब में ड्यूरेटिक गतिविधियां होती हैं, और ये जो किडनी होता है उसमें जो प्रॉब्लम आती है लोगों को, तो किडनी से जो परेशान लोग, किडनी की समस्याओं से जिनको पेशाब बनने में परेशानी होती है, तो उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, पेशाब बनाने में सहायक होता है। ठीक है। और इसमें मैंने पहले ही बताया कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो पौधा है वो पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही नहीं है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में भी मददगार होता है। तो दोस्तों, ये है मुनगा, सहजन, ड्रमस्टिक, मोरिंगा, या आपकी अपनी भाषा में जो भी इसको नाम देते हो, जिस नाम से भी पुकारते हो, तो ये एक ऐसा पौधा है जिसका हर एक भाग, हर एक पार्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आज के एपिसोड में मैंने आपको इसके लाभ के बारे में बताया। अब जब कभी भी नेक्स्ट टाइम मैं इसके हर एक पार्ट का, दैट मीन्स पत्ता, जड़, तना, बीज, फल, फूल, इन सब से क्या लाभ है और वो हमारे स्वास्थ्य पे किस तरह से फ़ायदेमंद होते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा।
ये है ये पौधा, सभी ने देखा होगा इस पौधे को, हर घर में लगभग सभी जगह पाया जाता है। आप देख सकते हैं इस पौधे को, ये नई नई पत्तियां निकली हैं अभी और ये पुरानी पत्ती है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में हर एक पार्ट का, इसके हर एक भाग का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि कैसे ये पौधा जो है वो स्वास्थ्य संबंधी लाभ हमको देता है या दे सकता है। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके इस पौधे के, ठीक है, जो एक बिल्कुल लाभकारी पौधा है, गुणों से भरा हुआ पौधा है, इसके बारे में हम आपको इसके विभिन्न जो अंग हैं, जो पार्ट्स हैं और उनका क्या क्या लाभ है, क्या क्या फ़ायदा है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।